अगर आप अपने जीवन में कर्ज की किश्तों को भर भर के बिल्कुल परेशान हो गए हैं और कर्ज से बिल्कुल छुटकारा आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर नौकरी में या फिर व्यापार में बहुत ही ज़्यादा नुकसान का आपको सामना करना पड़ता है, या फिर आपकी आमदनी होती तो है लेकिन कम होती है, जिससे घर में बरकत नहीं हो पाती है, घर चलाने में दिक्कत हो रही हो, तो आप इस प्रयोग को ज़रूर करें। ये खास करके शुक्रवार को करना है, और अगर आप शुक्रवार को इस काम को ना कर पाएँ तो आप अगले दिन भी कर सकते हैं। इसकी सही से विधि को आप समझ लें कि क्या इस प्रयोग का महत्व है और किस तरह से इस विधि को किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि शुक्रवार का जो दिन होता है, शुक्र ग्रह का दिन होता है और शुक्र ग्रह ही से संबंधित होता है, या फिर जीवन में जितनी भी लग्जरी वाली चीज़ें होती हैं वह भी सिर्फ और सिर्फ शुक्र ग्रह की ही कृपा से प्राप्त होती हैं। आपने खुद भी काफ़ी लोगों को देखा होगा जो काफ़ी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास लग्जरी की सभी चीज़ें होती हैं। जिस भी चीज़ की वह कामना करते हैं, चाहे कितनी भी महंगी ही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें वह चीज़ मिल ही जाती है। तो ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि उन लोगों का शुक्र ग्रह बलवान होता है, जिससे हर चीज़ ही उनकी ओर आकर्षित होने लगती है। खासकर कि जो लग्जरी वाली चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों से ऐसे व्यक्ति का भंडार भरा रहता है। शुक्र ग्रह को बलवान बनाने के लिए इसकी विधि इस प्रकार है कि आपको कनेर के फूल तोड़ लेने हैं। कनेर दो तरह के फूल आप देखेंगे कि एक पौधे में, एक पेड़ में पीले फूल होते हैं और दूसरे ही पेड़ में थोड़े संतरी कलर के होते हैं, यानी कि येलो और रेड कलर को मिक्स करके जो कलर बनता है, उस तरह के फूल भी कनेर के आसानी से ही मिल जाते हैं। तो आपको पीले और संतरी कलर के जो फूल कनेर के होते हैं वो आपको लेने हैं। ये आप ध्यान रखें कि आपको 11 फूल ही दोनों पौधों के, दोनों पेड़ के लेने हैं। और जब आप फूल को तोड़ेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जो फूल आपने तोड़े हैं, इनको बिल्कुल भी आप दबाएं नहीं, क्योंकि ज़रा से ही दबाव से इनका जो रस अंदर का होता है वह निकल जाता है। कनेर का जो पेड़ होता है वह कड़वी जाति में आता है, लेकिन जो इसके फूल होते हैं उनमें इतना मीठा रस होता है जो बिल्कुल ही शहद जैसा होता है, और उसी रस का इस्तेमाल आकर्षण में और सम्मोहन में भी होता है, जो इनको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, चाहे कर्ज की समस्या हो, धन की समस्या हो, घर परिवार चलाने में दिक्कत आ रही हो, नौकरी न मिल पा रही हो, नौकरी में आधी तनख्वाह मिल रही हो, या व्यापार सही से न चल पा रहा हो, तो जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपकी प्रार्थना हो, वो आप बोल दें। अब आपको इस तरह से शिवलिंग पर फूल चढ़ाने के बाद इन फूलों को अपने घर में लेकर आ जाना है, और इन सभी फूलों को बिल्कुल पीसकर इनका पेस्ट बना लेना है। पर इस बात का ध्यान रखें कि ये जितनी भी प्रक्रिया है, ये आपको शुक्रवार के दिन करनी है। फूलों का बिल्कुल सही से पेस्ट बना लेने के बाद, और ये ध्यान रखें कि मिक्सी में ये आपको बिल्कुल भी नहीं पीसने हैं। किसी पत्थर पर रखकर ये है आप पीस सकते हैं। पीसने के लिए केवल पत्थर का ही इस्तेमाल होना चाहिए, किसी भी मेटल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप चाहते हैं तो लकड़ी का बेलन भी ले सकते हैं, लेकिन मेटल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इस फूल का पेस्ट बना लेने के बाद किसी भी डिब्बी में इसे भर के रख लें, और रोज़ाना रोज़ सुबह उठकर पूजा करते हुए इसका तिलक लगाना शुरू करें। ऐसा करने से आपकी जो कर्ज की समस्याएं हैं वे बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। इससे होता ये है कि आपके जीवन में ऐसे अवसर आपको प्राप्त होंगे जिनमें पूरे पूरे योग बनेंगे कि आप कर्ज से निकल जाएं। तो जब भी आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे अवसर मिलते हैं, उनको बिल्कुल भी न ठुकराए और बस आगे बढ़ते हुए ही चले जाएं।